हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में, डुअल जीएसटी मॉडल के बारे में, और जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है और कितने टाइप्स के लागू होते हैं जीएसटी, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लास में समझने वाले हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं डुअल जीएसटी मॉडल। क्या? डुअल जीएसटी मॉडल। तो इसको समझने के लिए ध्यान से सुनना समझना। मैंने इसके बारे में पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने तो एक बार मैं और समझा दे रहा हूं। बोला गया है डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार, देखो कहा जा रहा है डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले मैंने बताया था ना, बिजनेस के कितने टाइप्स? 3। ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज। तो पहले ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स लेता था कौन गवर्नमेंट लेता था जी? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पे? मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज पे। और स्टेट गवर्नमेंट किस पे लेता था जी? सेल्स ऑफ गुड्स पे। और स्टेट गवर्नमेंट लेता था, यही था ना जी। लेकिन बोला गया नहीं, जब से जीएसटी आया है तो डुअल जीएसटी मॉडल में लिखा गया है, बताया गया है। तो यही देखो बताया जा रहा है, डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले निर्भर रहना पड़ता है था। क्यों? क्योंकि आप बताओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा तो ये ले लेता था मैन्युफैक्चरर वाले से और सर्विसेज वाले से। अब इस गवर्नमेंट के पास कम आता था, लेकिन जब से जीएसटी आया, कब आया? 1 जुलाई 2017, यही ना। तब से ये चेंज हो गया और इस मॉडल में लिखा गया, बाबू ध्यान दो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सर्विसेज हो, तीनों पे दोनों का अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यह क्लियर है? बराबर बराबर। अगर 18% है तो 9% सेंट्रल और 9% स्टेट। ऐसा नहीं मोदी जी कहते चलो हम तुमसे पावर में ज्यादा है तो हमको ज्यादा दे दो, और योगी जी कहते नहीं चलो हम कम लेते हैं। नहीं, दोनों को बराबर मिलेगा 9-9%। अगर 12 हो तो 6-6%। बोलो, 3 हो तो 1.5-1.5%। तो ज्यादातर जीएसटी में जानते हो क्या आता है? 28%, 18%, नहीं नहीं, 12%, 5%, 3%। मतलब मैक्सिमम ये चल रहे हैं 28, 18, 12, 5 और 3। तो आधा आधा लोग बांट लेते हैं, समझे ना। तो क्या रूल है, और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लियर हुआ डुअल जीएसटी मॉडल? कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? यहां मत पढ़ो, इसे पढ़ के बताओ क्या जवाब दोगे। डुअल जीएसटी मॉडल है तो दोनों इसके अनुसार सर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों का अधिकार है टैक्स को कलेक्ट करने का, वो भी इक्वल। हाँ, मतलब कि आप किसी राज्य में हो, चाहे आप कुछ भी सेल कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। अरे यार, देखिए बताया गया यहाँ पे टैक्स लायबिलिटीज के बारे में। कहा गया जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो हम गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं, समझना। क्या? जब हम किसी गुड्स या सर्विस को क्या करते हैं, सप्लाई मतलब सेल करते हैं, तो हम गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। अब गुड्स को सेल करते समय हम जितना टैक्स जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटीज। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि हमने एक गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत कितनी है, 100 रुपया, और इस गुड्स पे कितना टैक्स है, 5% जीएसटी लागू है, तब टैक्स अमाउंट कितना होगा, 5 होगा। इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल कितना रुपया, 105 रुपया कलेक्ट करने हैं, तो टैक्स लायबिलिटीज कितना होगा,
5 होगा। फिर से देखिए आईटीसी बताया जा रहा है कि जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं, और यही टैक्स अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। सपोज यदि हमने एक गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितनी है 100 रुपया, और इस गुड्स पे कितना टैक्स है 5% जीएसटी लागू होता है, तो टैक्स अमाउंट कितना होगा 5 होगा। इस प्रकार हमने सप्लायर की टोटल वैल्यू कितना पेमेंट किया 105। इस ट्रांजेक्शन के लिए आईटीसी क्या कहलाएगा 5। तो बताओ, खरीदा तो दिया 5 और बेचा तो लिया 5, तो क्या उस महीने में देना होगा, नहीं देना होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है उतना ही बराबर आएगा, इनमें कंडीशन रखे हैं कि ऐसा हो जाए तो यही होता है। मानिए हम 10 रुपए बेचे हैं, 5 रुपए चढ़ा दिए ना 10 रुपए प्रॉफिट बेचे हैं, रुको, 5 रुपए